हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 8.3 के सॉल्यूशंस करेंगे। स्टूडेंट्स 8.3 में जो टॉपिक हमें पढ़ना है वो है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, जैसे आपने स्टूडेंट्स पिछली एक्सरसाइज में पढ़ा था, हमने देखा था कि सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, बट हमने सॉल्यूशन फाइंड करना नहीं सीखा स्टूडेंट्स ना। और इस एक्सरसाइज में भी सॉल्यूशन के बारे में बात नहीं होगी स्टूडेंट्स। यहाँ पे हमें करना है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। हमें एक इक्वेशन दी जाएगी, किसी भी कर्व की इक्वेशन हो सकती है, सपोज सर्कल की इक्वेशन है, पैराबोला की इक्वेशन है, तो उसी कर्व की जो इक्वेशंस होती है, फैमिली ऑफ कर्व्स बोल सकते हैं कि भाई एक इक्वेशन होगी और उसके जैसी बहुत सारी कर्व्स बन सकती हैं। तो उन कर्व्स की हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी होगी। तो वो कैसे बनाएंगे इस एक्सरसाइज में सीखेंगे स्टूडेंट्स, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इस एक्सरसाइज में ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है स्टूडेंट्स, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या है वो आप नोट कर लीजिए कि भाई जो मैंने पिछली एक्सरसाइज में भी बताया था कि द nth ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हैज n नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। वही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की बात हमने पिछले वीडियो में की थी स्टूडेंट, है ना। ऐसे कांस्टेंट जिनकी वैल्यू चेंज हो सकती है, बट फॉर द क्वेश्चन जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उस क्वेश्चन में वो वैल्यू फिक्स रहती है। ठीक है, ए बी सी जो हमारे लेटर्स होते हैं वो हमारे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट माने जाते हैं। क्वेश्चन में मेंशन्ड होता है भाई कौन सा लेटर हमारा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, राइट। तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा स्टूडेंट्स की डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी होगी, एक इक्वेशन की जिस इक्वेशन में हमें एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट गिवन है। तो इस पॉइंट का ध्यान रखना है कि भाई n नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स अगर हैं, मतलब दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं, तो हमारा जो ऑर्डर होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का वो भी दो बनेगा, 2 ऑर्डर का होगा, ठीक है ना। और अगर हमारे पास एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो यानी कि एक ही ऑर्डर होगा, मतलब फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। आ रही है समझ बात? तो मैक्सिमम आपके पास 2 ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दिए जाएंगे, बिकॉज अभी आपके पास सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन मैक्सिमम निकालनी होगी आप लोगों को, राइट स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट, बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट इस एक्सरसाइज में लगेगा जो आप लोगों को समझ आ चुका है। तो चलिए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, फर्स्ट क्वेश्चन में कुछ हमें फाइंड करने की जरूरत नहीं है। डिफरेंशियल इक्वेशन ये ऑर्डर पूछ रहा है बस आपसे, राइट ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स। मतलब ये एक इक्वेशन सर्कल को रिप्रेजेंट कर रही है और इसके जैसे बहुत सारे सर्कल्स बन सकते हैं। मतलब x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ए की जगह में वैल्यू चेंज करते जाएंगे। मैंने बताया ना ए आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, क्वेश्चन में मेंशन होगा, मैंने लिखा नहीं है यहाँ पे। ए आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मतलब वो वैल्यू चेंज कर सकता है अपनी, लाइक 2 हो गया तो एक सर्कल बन जाएगा जिसकी रेडियस 2 है। अगर यहाँ 4 हो गया तो वो ऐसा सर्कल है जिसकी रेडियस 4 है। मतलब अभी यहाँ पे आपको देखिए सर्कल की बेसिक उसमें जाने की जरूरत नहीं है कॉन्सेप्ट में, राइट। आपको सिर्फ क्या करना है कि डिफरेंशियल इक्वेशंस बनानी है। यहाँ कोई एक हमें इक्वेशन गिवन होगी, वो किसी चीज़ की भी इक्वेशन हो सकती है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, बस हमें डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। और डिफरेंशियल इक्वेशन जब बनाएंगे तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन बनी है उसमें लास्ट में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ना आए कोई भी, ठीक है। अगर कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हमारे पास बच रहा है तो उसे हमें किसी भी तरह एलिमिनेट करना है हमारे फाइनल आंसर में, ठीक है। तो चलिए देखिए इसका सोल्यूशन क्या होगा भाई, ये भी लिखा हुआ है आंसर, राइट ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसमें कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं? ए स्क्वायर का मतलब एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आ रहा है, ए ही इसके अंदर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एक ही है, तो इसका आंसर हो गया ऑर्डर इज 1, इसका ऑर्डर 1 होगा ना। इसमें कितने कांस्टेंट है भाई, इसमें भी ए है, ए हमारा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, क्वेश्चन में मेंशन्ड है, तो इसका भी 1 हो गया जी। ऑर्डर बताना था तो ऑर्डर 1। यहाँ पे देखिए थर्ड इक्वेशन में भाई यहाँ पे पैराबोला की इक्वेशन है और ये ए और बी 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो इसका सेकंड ऑर्डर होगा जी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। कुछ सॉल्व नहीं करना, बस ऐसे फर्स्ट सेकंड तक बताना है इसका ऑर्डर। आई होप क्लियर होगा। नाउ सेकंड क्वेश्चन से देखिए, अब यहाँ आ गया फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस। अभी जो इक्वेशन गिवन है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन गिवन है, अब हमें इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। तो देखिए कैसे करेंगे, सॉल्यूशन सेकंड का आप लिखिए गिवन इक्वेशन y इज इक्वल टू mx। m हमारा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, क्वेश्चन में मेंशन होगा, आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पे एक ही हमारे पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो जब इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे मतलब पहले आप इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है जी। क्या आ रहा है यहाँ पे y डैश, देखिए मैं यहाँ पे y डैश लेके चलूंगा dy by dx को, ध्यान रखिएगा y डैश मतलब हमारा dy by dx होता है, तो ये कन्वीनियंस रिप्रेजेंटेशन है भाई, सिंपल सा y डैश लिखेंगे तो डेरिवेटिव आ जाएगा, ठीक। यहाँ से भाई m आ गया। अब ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है, लेकिन यहाँ पे एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आ रहा है, हमें जो फाइनल आंसर देना होगा वहाँ पे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। द डिफरेंशियल इक्वेशन शुड बी फ्री फ्रॉम एनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन द एंड, ठीक है जी। तो इसमें क्या करें, इस m को कैसे हटाएं भाई, देखिए सिंपल सी बात है, 2 तरीके हैं, या तो इस m की वैल्यू ले जाके यहाँ पुट कर दीजिए, या यहाँ से m की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर दीजिए, भाई एक ही बात है, दोनों में से कोई भी तरीका लगा सकते हैं। अभी मेरे को इजी ये लग रहा है कि भाई इसको यहाँ पुट करना, इसकी इक्वेशन 1 ले लीजिए, पुट m इज इक्वल टू y डैश इन इक्वेशन फर्स्ट। भाई इक्वेशन फर्स्ट में आप इसको पुट कर देंगे तो y इज इक्वल टू y डैश x,
ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स वाई डैश माइनस वाई इक्वल टू 0। देखिए आंसर को किसी फॉर्म में भी आप छोड़ सकते हैं, आप देख लीजिएगा किस फॉर्म में आंसर है वैसे आप लिख दीजिए। राइट, आया समझ में? इतना ही इजी है स्टूडेंट्स, ये सारे क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं। अगर एक हमारे पास आर्बिट्री कांस्टेंट है तो बस एक ही बार डिफरेंशिएट करना है और हमें देखना है कि भाई किस तरीके से हम अपने आर्बिट्री कांस्टेंट को हटा सकते हैं। अगर दो आर्बिट्री कांस्टेंट होते हैं तो हमें सेकंड ऑर्डर करना पड़ेगा, मतलब सेकंड ऑर्डर भी करना पड़ेगा, उसमें दो बार डिफरेंशिएशन लगाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। भाई फॉर्म द डिफरेंशियल, अच्छा सेकंड का सेकंड पार्ट देख लेते हैं। भाई यहाँ पे भी ऐसी इक्वेशन गिवन है, सेम आप सेकंड का सेकंड पार्ट। ये फर्स्ट पार्ट था हमारा y इज इक्वल टू mx प्लस c है। दो हमारे पास कांस्टेंट है, ध्यान रखिए आर्बिट्री कांस्टेंट दो है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, दो बार डेरिवेटिव। पहले फर्स्ट एक बार लगाइए भाई, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x आप लिख लीजिएगा, मैं डायरेक्ट कर देता हूँ यहाँ पे। तो ये y डैश इक्वल टू m आ गया, c का 0। अब इसको दो बार करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि दो आर्बिट्री कांस्टेंट थे, तो अगेन डिफरेंशिएटिंग है, लिख लीजिएगा अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, y डबल डैश इक्वल टू इसका 0 हो जाएगा। तो देखिए यही आंसर हो गया। भाई हमारा जो इक्वेशन बन रहा है वहाँ पे तो हमारे पास आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं आ रहा है ना कोई भी, दिस इज द आंसर। ठीक है जी, इसमें कंफ्यूजन हो रहा है वो ये क्या है, तो ऐसे ही करना है। इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दीजिए फर्स्ट टाइम, तो भाई एक हमारा आर्बिट्री कांस्टेंट एलिमिनेट हो गया। अब क्योंकि दो थे तो दोबारा करना पड़ेगा, क्योंकि भाई ये प्रॉपर्टी लिखी हुई है, जितने हमारे पास आर्बिट्री कांस्टेंट होते हैं उतना ही उसका ऑर्डर होना चाहिए। राइट, तो ये हमारे पास y डबल डैश इक्वल टू 0 आ गया। दिस इज द आंसर फॉर द सेकंड पार्ट ऑफ द सेकंड क्वेश्चन। नोट डाउन कर लीजिए, देन वी विल डू द रिमेनिंग क्वेश्चंस। नाउ थर्ड क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। थर्ड क्वेश्चन में भी हमें इक्वेशन गिवन है, कंसेंट्रिक इक्वेशन गिवन है कंसेंट्रिक सर्कल्स की। तो देखिए यहाँ पे जो इक्वेशन है आप उसको लिख लीजिए, गिवन इक्वेशन या गिवन कर्व करके आपके पास x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर गिवन है। r इज द आर्बिट्री कांस्टेंट हियर। ठीक है, क्वेश्चन में मेंशन होगा, तो यहाँ से आप इसको डिफरेंशिएटिंग कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू x, और क्योंकि एक ही इसके पास कांस्टेंट है तो एक ही बार हमें करना पड़ेगा भी डिफरेंशिएट, 2x प्लस 2y y डैश इक्वल टू 0। तो बस ये आंसर हो गया जी। टू कॉमन लेके आप क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं x प्लस वाई वाई डैश इक्वल टू 0। इस फॉर्म में हमने छोड़ दिया, टू कॉमन लिया, 0 के पास चला जाएगा, 0/2 दैट इज 0 ओनली। आई होप क्लियर होगा स्टूडेंट्स कि भाई हमने एक बार डिफरेंशिएट किया तो हमारा आर्बिट्री कांस्टेंट अपने आप ही एलिमिनेट हो गया, तो हमें इसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, नाउ फोर्थ का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। भाई यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, भाई a आर्बिट्री कांस्टेंट है, a जो है हमारा वो आर्बिट्री कांस्टेंट है यहाँ पे, तो y इज इक्वल टू a x क्यूब है, लगाइए डिफरेंशिएट, y डैश इक्वल टू 3a x स्क्वायर। अब देखिए a आ रहा है, अभी दोबारा डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि भाई एक ही कांस्टेंट था। अब हमें किसी तरीके से इसमें से a को हटाना है, तो आप क्या कीजिए, इसमें से आप a की वैल्यू निकालिए, इसको फर्स्ट इक्वेशन लिख दीजिए। आप लिखिए वी हैव y इज इक्वल टू a x क्यूब, तो देयरफॉर a इज इक्वल टू y अपॉन x क्यूब। इसको आप पुट कर दीजिए इन इक्वेशन फर्स्ट, तो y डैश इक्वल टू 3y x क्यूब अपॉन x स्क्वायर। तो देखिए यहाँ से एक x कट जाएगा ऊपर से, ये पूरा x इधर आ जाएगा, x y डैश इक्वल टू 3y। सोल्यूशन आ गया जी। 3y को इधर ले जाके माइनस में भी लिख सकते हैं, हमारा आर्बिट्री कांस्टेंट एलिमिनेट हो गया। राइट, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं, यहाँ पे भी इसको ऐसे ही करना है। मैं डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर देता हूँ, भाई क्वेश्चन तो आपके पास है ही यहाँ पे, 2x माइनस 2y y डैश इक्वल टू 0। भाई एक ही कांस्टेंट था और सीधे ही 0 बन गया, तो यही आंसर हो गया। आप इसमें से सिंपल क्या कीजिए, 2 कॉमन लेके आंसर निकाल दीजिए। इसको उधर पे भी लिख सकते हैं, x इक्वल टू y y डैश भी लिख सकते हैं। ठीक, थर्ड इक्वेशन देखिए भाई, थर्ड बहुत सिंपली हो जाएगा, डायरेक्ट डिफरेंशिएट लगा रहा हूँ यहाँ पे, 2y y डैश इक्वल टू 4a। ठीक है जी, 4a की वैल्यू ले जाके यहाँ पुट कर दीजिए, इसको इक्वेशन 1 ले लीजिए। इन इक्वेशन 1 क्या करिए भाई, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4a की जगह में ये वाली वैल्यू पुटअप जब हम करेंगे तो 2y y डैश इंटू x, तो यानी कि हमारे पास जो इक्वेशन आएगी, एक y से y कट गया, y इज इक्वल टू 2x y डैश, ये हमारा फाइनल आंसर। ठीक है जी, देखिए ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, मैंने क्या किया है, इस बार 4a की वैल्यू निकाल के जो गिवन इक्वेशन थी वहां पुट किया है। अभी एक पीछे एक क्वेश्चन ऐसा किया था, जैसे ये वाला क्वेश्चन था, जहाँ पे हमने वही डिफरेंशिएट करने के बाद जो गिवन इक्वेशन थी उसमें से एक की वैल्यू निकाल के दिया डाला है। दोनों ही मेथड ठीक है, आप इसमें भी ऐसा कर सकते थे कि यहाँ से एक की वैल्यू निकाल के उसमें डाल दे, जैसा आपने सेकंड के फर्स्ट में भी किया था। ठीक है, समझ में आ रहा है, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए स्टूडेंट्स आप लोगों की भी, कैसे हमें डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्री कांस्टेंट। ठीक है, नोट कर लीजिए, देन वी विल डू द फिफ्थ क्वेश्चन। नाउ स्टूडेंट्स फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे इक्वेशन गिवन है जिसमें b हमारा क्या है, आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो इसको हम एक बार डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि एक ही कांस्टेंट है और हमें b एलिमिनेट भी करना होगा। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन रहेगा। देखिए फिफ्थ का फर्स्ट, मैं इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट लगा रहा हूँ, 2x प्लस यहाँ पे जो डिफरेंशिएट करेंगे ध्यान से देखिएगा, 2y माइनस b एंड देन y डैश, क्योंकि इसको दोबारा करेंगे हम, y डैश आ जाएगा इक्वल टू 0। अब देखिए
भाई हमारे पास b एलिमिनेट नहीं हुआ है ना, तो क्या कीजिए भाई यहाँ से इसी की वैल्यू निकालिए। देखिए कैसे, 2y माइनस बी वाई डैश इक्वल टू माइनस 2x, 2 कैंसिल हो जाएगा, y हमें क्या करना है, y माइनस बी की वैल्यू निकालनी है, तो इज इक्वल टू x अपॉन वाई डैश माइनस 1। अब ये जो वैल्यू आ गई हमें इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट करना पड़ेगा, मतलब जो क्वेश्चन था उसको इक्वेशन 1 मान लीजिए स्टार्टिंग में। अब आप लिख लीजिए पुट y माइनस बी इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन वाई डैश इन इक्वेशन फर्स्ट। तो भाई इस वैल्यू को यहाँ पे आप पुट अप करेंगे तो देखिए क्या हो रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी की जगह में ये पुट करना है माइनस एक्स वाई डैश का स्क्वायर इक्वल टू 1। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस ये एक्स स्क्वायर ही हो जाएगा अपॉन वाई डैश का स्क्वायर आ रहा है इक्वल टू 1, और सिंप्लाई कीजिए एक्स स्क्वायर वाई डैश का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई डैश का स्क्वायर आ जाएगा जी। वाई डैश का स्क्वायर को इधर ले आइए, समझ आ रहा होगा स्टूडेंट्स आप लोगों को। यहाँ से देखिए वाई डैश का स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा, वाई डैश का स्क्वायर बाहर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। इस तरीके से आप आंसर को छोड़ सकते हैं। अगर नहीं समझ में आता है आगे की स्टेप्स तो आप कहीं पे भी स्टेप को छोड़ सकते हैं, ठीक है जी। लेकिन जितना आगे तक आप कर सके उतना आप उसको सॉल्व कीजिएगा। चलिए ठीक है, फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट आई होप क्लियर होगा कि किस तरीके से हमने आर्बिट्री कांस्टेंट को एलिमिनेट किया है। ठीक, समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। अब सेकंड पार्ट में क्या करना है भाई, देखिए डिफरेंशिएट लगा रहा हूँ मैं डायरेक्ट, 2x प्लस 2y वाई डैश इक्वल टू 3ax स्क्वायर। ठीक है जी, ए अभी भी आ रहा है, ए की वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए इस बार। देखिए आप निकाल लीजिएगा नेक्स्ट स्टेप में लिख के, यहाँ से ए की वैल्यू मैं निकालूंगा तो ये एक्स क्यूब नीचे आ रहा है, ये ए की वैल्यू यहाँ पुट अप कर दीजिए, 2x प्लस 2x वाई डैश ये आ जाएगा 3 के साथ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स क्यूब डॉट एक्स स्क्वायर। देखिए क्लियरली यहाँ से एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब में से एक एक्स बचेगा बस, ये एक्स इधर इंटू हो रहा है, तो 2x स्क्वायर प्लस 2x वाई डैश इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर। दोनों को उठा के इधर लाइए भाई, 3x स्क्वायर ये माइनस x स्क्वायर हो जाएगा। तो ये सिंपल इक्वेशन हमारे पास क्या बन रहा है, आप किसी तरीके से भी लिख सकते हैं, 3y स्क्वायर उधर छोड़ दीजिए भाई। आप देख लीजिएगा किस तरीके से आंसर गिवन है, ये हमारे पास सॉल्यूशन आ गया स्टूडेंट्स। ठीक है, फिफ्थ का फर्स्ट एंड सेकंड दोनों हो गया, आई होप क्लियर होगा। इस वाले में हमने क्या किया है कि भाई जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन थी वहां से वैल्यू निकाल के पुट अप किया है। इसमें हमने क्या किया था कि भाई हमने जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनाई थी उसमें से हमने आर्बिट्री कांस्टेंट की वैल्यू निकाल करके इक्वेशन में पुट किया था। दोनों ही मेथड ठीक है, आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। इसमें भी हम ऐसा कर सकते थे कि ए की वैल्यू जो निकाल के हम इसमें पुट अप कर सकते थे इक्वेशन में, बट मेरे को ऐसा यहाँ ईजी लगा तो मैंने इस तरीके से कर दिया भाई। ठीक, चलिए नोट कर लीजिए, देन वी विल डू द सिक्स्थ क्वेश्चन। आप लोग क्लियर होंगे फिफ्थ क्वेश्चन तक। अभी फिफ्थ क्वेश्चन का जो आंसर था मैंने देखा, तो जो आंसर मैंने निकाला है, आप कुछ बच्चे ये बोलेंगे भाई आंसर मैच नहीं कर रहा, तो बेटा मैंने कुछ आंसर आने के बाद के स्टेप्स आगे कर दिए थे। आप उसमें एक स्टेप पहले ही देखेंगे, एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो वाई डैश का स्क्वायर। देखिए बुक में आंसर में y1 दिया हुआ है, y1 का मतलब आपको पता ही होगा भाई, y1 एंड y डैश इज सेम। ठीक, ओके, तो वो जो है एक्स स्क्वायर आप पहले कॉमन ले लेंगे तो वहीं पे y1 का स्क्वायर प्लस 1 और आगे इक्वल टू में y1 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमें आंसर पता नहीं होता क्या है। ठीक है राइट, तो आप अपने आंसर को जहाँ तक कर सकते हैं सॉल्व वहाँ तक कीजिएगा। वैसे भी एग्जाम्स में आप लोगों को नहीं पता होगा कि भाई क्या आंसर्स हैं, राइट। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 6 देखते हैं। देखिए यहाँ पे दो हमारे पास आर्बिट्री कांस्टेंट है भाई, क्लियरली पता लग रहा है। बहुत सिंपल हो जाएगा ये, कैसे करेंगे देखिए। फर्स्ट इसमें क्या करिए, पहला ऑर्डर लगा दीजिए, x का 1 हो जाएगा 1/a प्लस वाई डैश बाई बी ऐसे रहेगा इक्वल टू 0। सेकेंड ऑर्डर लगा दीजिए भाई, ये 0 हो जाएगा, y डबल डैश बाई बी इक्वल टू 0, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए y डबल डैश 0, आंसर आ गया जी। अब देखिए दो बार डिफरेंशिएट करना जरूरी है क्योंकि दो कांस्टेंट है। ठीक है, क्लियर होगा। 7 क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ भी दो कांस्टेंट है, इसमें भी दो बार करना पड़ेगा। तो देखिए फर्स्ट टाइम लगा दीजिए 2y वाई डैश इक्वल टू 4a एज इट इज 1 माइनस 0, ये तो 0 हो जाएगा। तो एक बार हमने किया भाई डिफरेंशिएट करके, तो क्या हुआ, एक कांस्टेंट हट गया ना। अब यहाँ पे हम दोबारा से लगाएंगे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो ध्यान से देखिए कैसे लगाएंगे भाई। 2 को हम बाहर रखते हैं, प्रोडक्ट को यूज होगा, y डैश का डेरिवेटिव करेंगे तो y डबल डैश आ जाएगा प्लस y डैश एज इट इज, और y का डेरिवेटिव करेंगे तो y डैश ही आ जाएगा, तो ये y डैश का स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है जी, और यहाँ से आपको पता है भाई 4a क्या होगा, 4a का 0 हो जाएगा डायरेक्टली। तो सिंपल इक्वेशन आपके पास आ चुका है। इस तरीके से आप इसको छोड़ेंगे, 2b हमारा 0 हो गया। समझ गए होंगे कैसे भाई, क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होगा, इसमें ध्यान से देखिएगा अभी 8 को। 8 में हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन गिवन है इसको फर्स्ट ऑर्डर लगा दीजिए पहले, y इज इक्वल टू a का, देखिए मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, इसको समझ में आ गया होगा भाई बच्चों को। e2x का सेम होगा, 2 दोबारा निकलेगा तो वो आगे आ जाएगा भाई। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए be माइनस 2x का सेम ही आएगा, और माइनस 2 इसमें निकलेगा तो हम इसको माइनस 2 be2x ऐसे लिख सकते हैं, माइनस 2 है यहाँ। ठीक, अब देखिए इसमें क्या किया जाता है,
कि भाई जो हमारे पास इक्वेशन आई है अभी डिफरेंशिएट करके, इसमें a के पास कोफिशिएंट 2 आ गया, यहाँ पे a के पास कोफिशिएंट नहीं था, तो इस इक्वेशन को फर्स्ट बोलेंगे, ये फर्स्ट इक्वेशन है, और इसको हम 2 से इंटू कर देंगे। भाई आप लिख लीजिएगा यहाँ पे स्टेटमेंट, मैं लिख देता हूँ, चलिए, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2 एंड सब्ट्रैक्टिंग इट फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 कौन सी, ये जो डिफरेंशिएट निकाली। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब क्या करेंगे भाई, हम जो इक्वेशन फर्स्ट है इसको 2 से इंटू करके इससे सब्ट्रैक्ट करना है। तो ध्यान से देखिएगा, जो इसका LHS है, मैं LHS को लिख रहा हूँ y डैश, और जो यहाँ पे इसका जो LHS आएगा वो 2y आएगा, -2y, समझ रहे होंगे स्टूडेंट्स, इक्वल टू इसका LHS मैं एज इट इज नोट कर लेता हूँ, ठीक है जी, 2x, और फिर इसका जो LHS आएगा वो सब्ट्रैक्ट करना है, तो मैं माइनस कर देता हूँ 2 से इंटू करने के बाद, तो 2ae 2x, और ये भी प्लस के साथ माइनस ही हो जाएगा यहाँ पे 2be माइनस 2x। आई होप समझ में आ गया होगा। भाई आप इसको फर्स्ट इक्वेशन को ऊपर रख के, आप इसमें सेकंड इक्वेशन को ऊपर रख के, और इसका जो वैल्यू आएगा उसको नीचे रख के भी कर सकते हैं सब्ट्रैक्ट, मैंने ऐसे कर दिया, तो आपको समझ आ रहा होगा। भाई a वाला पोर्शन एलिमिनेट हो गया, यहाँ से बचा y डैश माइनस 2y इक्वल टू माइनस 4be माइनस 2x, ठीक है, ये 2 है जी। अब इसको अगेन डिफरेंशिएटिंग कर दिए, y डबल डैश माइनस 2y डैश इक्वल टू, यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा, -2 दोबारा निकलेगा तो 8 हो जाएगा जी, be माइनस 2x, ठीक है। अब यहाँ से समझिएगा भाई, यहाँ से क्या करेंगे, इसमें से 4 को यहीं रख के 2 को इधर भेज दिया, इस वैल्यू को ले जाके यहाँ पुट कर दीजिए, समझिए भाई, 4eb माइनस 2x आ रहा है ना यहाँ पे, और इसकी वैल्यू निकल चुकी है, इस वैल्यू को यहाँ पुट अप कर रहा हूँ मैं। आप इक्वेशन, आप स्टेप्स बना लीजिएगा भाई अपने आप, ठीक है, नंबर डाल के आप स्टेप्स बना लेंगे, मैं यहाँ पुट करके दिखा रहा हूँ आपको। y डैश माइनस 2y इक्वल टू माइनस ऐसे ही रहेगा, y डबल डैश माइनस 2y अपॉन में 2, ठीक है जी, 2 को इधर इंटू कर दीजिए, 2y डैश माइनस 4y इक्वल टू माइनस y डबल डैश प्लस 2y डैश, 2y डैश कैंसिल हो रहा है, ये वाला टर्म इधर ले आइए, पॉजिटिव y डबल डैश माइनस 4y इक्वल टू 0, दिस इज द सॉल्यूशन। देखिए ये इस तरीके से ई वाले जो क्वेश्चन होंगे, EX वाले क्वेश्चन जो होंगे वो इस तरीके से किए जाएंगे, ठीक। आई होप क्लियर होगा, नोट डाउन कर लीजिए, देन वी विल डू द 9th क्वेश्चन। चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं। 9 में हमें दिया गया है, देखिए यहाँ से क्वेश्चन अलग है, अभी तक जो क्वेश्चन हमने 8 तक किए वहाँ पे हमें इक्वेशन भी गिवन थी, बट यहाँ पे हमें इक्वेशन खुद बनानी है। तो यहाँ पे जो इक्वेशंस बनानी है उसके लिए आपको कॉन्सेप्ट आने चाहिए भाई, जैसे सर्कल की जो इक्वेशंस होती है, जनरल इक्वेशन, पैराबोला की जनरल इक्वेशन, ये आपको आनी चाहिए। तो जिन बच्चों को ये आती है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं आती है वो जाकर के मेरे जो 11th क्लास का सर्कल्स का वीडियो है आप उसको देख लीजिए, वहाँ से आप कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे, तो फिर आपको ये करने में आसानी होगी, ठीक। तो चलिए इसको करते हैं आगे। तो हमें बोला जा रहा है भाई ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है उन सर्कल्स की जिनका जो सेंटर है ये है। तो भाई आपको क्या लिखना है कि भाई वी नो दैट इक्वेशन ऑफ सर्कल, भाई जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल जो होती है, स्टैंडर्ड इक्वेशन जो हम बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ सर्कल इस तरीके से होती है, x माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है जी। अब हमें यहाँ पे सेंटर गिवन है 1,2, तो ये हमारे पास क्या होता है, a और b होता है जी। a की वैल्यू कितनी आ गई 1, b की वैल्यू कितनी आ गई 2, रेडियस हमें नहीं दिया गया भाई, तो रेडियस को आप आर ही रखिए, मतलब एक इसके पास आर्बिट्री कांस्टेंट है ना। अब लगा लीजिए इसमें डिफरेंशिएशन भाई, 2x माइनस 1 आ जाएगा, इसमें देखिए 2y माइनस 2 आ जाएगा, y डैश इक्वल टू 0, बस इसको इसी फॉर्म में छोड़ दीजिए, 2 कॉमन लेके उधर चला जाएगा, x माइनस 1 प्लस y माइनस 2 y डैश इक्वल टू 0, ठीक है जी। आई होप क्लियर होगा स्टूडेंट्स, नोट डाउन कर लीजिए। इसका फर्स्ट पार्ट था ये 9th का, देन वी विल डू द सेकंड पार्ट। नाउ सेकंड पार्ट देखते हैं, ऑल सर्कल्स टच एक्स एक्सिस एट ओरिजिन। तो इसको समझेंगे स्टूडेंट, इसका डायग्राम मैं बना के दिखाता हूँ आपको। भाई ये हमने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाया, ऑल सर्कल्स टच एक्स एक्सिस एट ओरिजिन। तो भाई सर्कल हमारा ऐसे नहीं बन सकता, यहाँ से भी देखो एक्स एक्सिस टच कर रहा है, लेकिन ये इधर भी टच कर रहा है। आपको सर्कल को इस तरीके से बनाना पड़ेगा कि एक्स को सिर्फ ओरिजिन पे ही टच करे। तो भाई अगर इसका सेंटर हम मान लें कि भाई ए है ये डिस्टेंस, तो ये 0, a हो गया। भाई x की वैल्यू 0 है और b की वैल्यू हमारी a है, तो मतलब आप इसको 0, b ले लीजिए। भाई एक्चुअली a जो होता है यहाँ पे, वो हमारा x एक्सिस पे जो डिस्टेंस है उसको रिप्रेजेंट करता है। तो यानी कि इसको a नहीं, इसको हमें b लेना पड़ेगा, डिस्टेंस को, रेडियस को। तो रेडियस b हो गया, और जो हमारा सेंटर है 0, b हो गया। तो भाई जो इसका सेकंड पार्ट में इक्वेशन बनेगी, x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर, ठीक है जी। पहले इसको ओपन कर लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ से प्लस बी स्क्वायर माइनस 2by इक्वल टू बी स्क्वायर। देखिए बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, आपके पास जो इक्वेशन आ गई कुछ इस तरीके से इक्वेशन आ गई। अब डिफरेंशिएट कर दीजिए, 2x प्लस 2y वाई डैश इक्वल टू 2b
वाई डैश। ना अब हम क्या करेंगे भैया, इसको सेकंड ऑर्डर नहीं कर सकते क्योंकि इसमें एक ही हमारा कांस्टेंट आ रहा था बी। तो अब क्या कीजिए, देखिए 2 तो कैंसिल आउट हो रहा है, एक्स प्लस वाई वाई डैश, और यहाँ से इसको वाई डैश को नीचे भेजेंगे तो बी की वैल्यू आ गई। इस बी की वैल्यू को यहाँ ले जाकर पुट कर दीजिए इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इन इक्वेशन फर्स्ट हम डालेंगे इसको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2, बी की जगह में एक्स प्लस वाई वाई डैश अपॉन वाई डैश इंटू वाई। तो क्रॉस में कीजिए एक्स स्क्वायर वाई डैश प्लस वाई डैश वाई स्क्वायर इक्वल टू 2xy, और ये प्लस 2y वाई स्क्वायर वाई डैश। समझ रहे होंगे स्टूडेंट्स, क्लियर होगा आप लोगों को इतना क्वेश्चन। नाउ स्टूडेंट देखिए यहाँ पे y डैश 3 टर्म्स में आ रहा है, 1 2 3, इनको एक साथ ले लीजिए, मतलब यहाँ से y डैश प्लस वाई डैश वाई स्क्वायर, ये वाला माइनस 2y स्क्वायर वाई डैश इक्वल टू 2xy। तो क्लियरली पता लग रहा है y डैश कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर, और ये y डैश इक्वल टू 2xy। तो यहाँ से देखिए ये दोनों सिंप्लीफाई हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर आपको क्या देगा भाई, माइनस वाई स्क्वायर। तो ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। एंड आई होप आपको ये क्लियर होगा स्टूडेंट्स। यहाँ पे जो डायग्राम था ये समझ में आ गया होगा, जिन बच्चों ने बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लिया है उनको तो आ गया होगा, जिनको सर्कल्स के बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं पता उनको थोड़ी प्रॉब्लम हुई होगी, बट फिर भी आपको इक्वेशन बनाने के बाद डिफरेंशिएट करने के बाद तो समझ में आ ही गया होगा क्या किया है ना। चलिए इसको नोट कर लीजिए, देन वी विल डू द थर्ड पार्ट ऑफ द 9th क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं स्टूडेंट्स, सर्कल्स इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट टचिंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो देखिए क्या होगा, इसका डायग्राम समझिए भाई, ये हमारे पास एक, ये हमने कार्टेशियन प्लेन बना लिया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सर्कल से टच कर रहा है कोऑर्डिनेट एक्सिस को, मतलब कोई भी आप सर्कल बनाएंगे तो इस तरीके से इसको टच कर रहा है जी। तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो भी पॉइंट आएगा हमें पता नहीं है भाई वो एक्स का क्या पॉइंट है, तो वो a, b हो गया यहाँ से, ठीक है। अब जो रेडियस है हमारा, यानी कि यहाँ पे समझिएगा कि जितना ये पॉइंट होगा उतना ही यही पॉइंट होगा। तो एक हिंट ये मिल रही है, जो a, b मैंने लिया था वो हमारे पास क्या हो गया, a, a हो गया जी। समझ में आ रहा है, क्योंकि भाई रेडियस तो इक्वल होगा, ये वाला पोर्शन, तो ये a ये भी a होगा, तो a, a हमारे पास आ गया। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या बनी, आई होप क्लियर होगा। ये थर्ड पार्ट है 9th का, x माइनस a का स्क्वायर प्लस y माइनस a का स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, रेडियस तो a ही है,